अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। जुमेरात 4 सितंबर 2025 और लॉन्ग वीकेंड का आगाज़ हुआ चाहते हैं आज से। यानी आज शाम को जब छुट्टी हो जाएगी आवाम को, पब्लिक को, तो गवर्नमेंट प्राइवेट इदारों को संडे की भी छुट्टी है। 3 दिन जो है लोग मज़े करेंगे। तो आप बेशक एक दिन मज़ा करें, हर लम्हा जो है खुश रहें और अच्छा टाइम गुजारें पॉजिटिव। और उसके बाद ओमान की ख़बरों में सबसे पहली जो है ना भैया, 2026 जो है मस्कत नाइट फेस्टिवल, उसकी तैयारियों का है। म्यूनसिपलिटी देकर अथॉरिटीज़ की जानब से मैंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था कि ये न्यू ईयर से स्टार्ट करने का प्लान है। ठीक है, अभी ज़्यादा ख़बरों में यही आ रहा है कि जी जो मस्कत नाइट फेस्टिवल है वो 19 दिसंबर, 20, 22, 23 दिसंबर से शुरू नहीं होगा, बल्कि न्यू ईयर से स्टार्ट होगा। हो सकता है न्यू ईयर नाइट से स्टार्ट हो और फिर आगे जो है 1-2 महीने, लास्ट टाइम भी 1 महीना एक्सटेंड कर दिया था, फरवरी तक चला गया था। इस दफ़ा देखते हैं, 1 महीना तो रहता है। और उसके बाद अमीरात है, कुरम पार्क है, ओमान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है, उसके बाद नसीम गार्डन है और दीगर प्लेसेस भी जो हैं वो चूज़ की जाएंगी। यानी पहले से ज़्यादा जो है ना ओवरऑल इन्होंने बताया जी। मस्कत नाइट फेस्टिवल, कुरम नेशनल पार्क, अल इमरात, नसीम पार्क, ओमान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, ओमान एग्जीबिशन सेंटर जो है ओसेक, उसके बाद सी बीच, वादी अल खोद, सुरल हदीद, मस्कत ग्रैंड मॉल, अल अरेमी बुलवर्ड्स, सी बॉलिंग सेंटर। ठीक है ना। तो ये तो टॉप लोकेशंस हैं ही हैं, मज़ीद लोकेशंस भी ऐड की जाएंगी और इन लोकेशन पे एक्टिविटीज़ को भी मज़ीद जो है बेहतर और कह लें कि ज़्यादा किया जाएगा। और देखते हैं फाइनल जो है वो फिर क्या निकलता है। अच्छा, एक और ख़बर है उज़्बेकिस्तान की, ये कल ही आई थी। तो लोग भाई सानू स्पेशल लिंक आया कि भाई उज़्बेकिस्तान, आप तो कहते हैं इनविटेशन पे अप्लाई होता है, तो उज़्बेकिस्तान ने तो वीज़ा फ्री कर दिया है। तो वो सिर्फ ओमानी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, ओमानीज़ के लिए, ये देखें। ठीक है ना, उज़्बेकिस्तान का या कज़ाकिस्तान, इस तरह की जितनी भी स्टेट्स हैं, यूएई से जो है बहुत आसान है, उनको ई वीज़ा मिलता है एमिरेट आईडी पे या ऑन अराइवल भी है। और यहाँ से जो है आपको स्टिकर लगवाना पड़ता है एम्बेसी से, लेकिन उसके लिए पहले आपको इन्विटेशन लेना पड़ेगा उज़्बेकिस्तान से, कज़ाकिस्तान से, या जिस भी मुल्क आपको चाहिए। और उसका भी कोई फ़िक्स रेट नहीं है, आपको 100 से $250 तक जो है वो मिलता है। इससे शाज़ो नाज़र है कोई आपको रियायत कर दे या ग्रुप में आप करें तो आपको थोड़ा सस्ता मिले। इन्विटेशन लेंगे उसके बाद वीज़ा के लिए फिर को ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है ना। और वीज़ा की फ़ीस भी 20, 25, 30, 35 इस तरह रियाल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये देते भी फिर 1 महीने का है। ठीक है ना, इधर वो वाला सीन भी नहीं है। सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, बहरहाल मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं। और ये सिर्फ ओमानी सिटीजन्स के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। उसके बाद आ जाएँ जी, ओमान ने जी एलोकेट किया है 1 मिलियन रियाल तो एलिजिबल पेशेंट, ज़कात जो है वो एलोकेट करने जा रहे हैं। और ये रॉयल जो है डिग्री जारी की गई है, हिज़ मजस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक उनकी जानब से जो है एलोकेशन की गई है 1 मिलियन ओमानी रियाल का फ़ंड एज़ आ ज़कात जो है। ट्रीटमेंट के पैसे जो हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, उसमें अब उन्होंने एक्सपर्ट्स या ओमानीज़ जो हैं वो मेंशन नहीं किया। जो एलिजिबल होगा मोस्ट प्रोबेबली ओमानी जो सिटीजन्स हैं उनके लिए है। जो एलिजिबल होगा उसको वो फ़ंड में से उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो पैसे अदा किए जाएंगे। सो दैट इज़ द वन गुड न्यूज़ फॉर दोज ऑल नीडी पीपल। और प्रिपरेशन अंडर वे है जी। उसके बाद ओमान ओपन रजिस्ट्रेशन, ये जो है ना रजिस्ट्रेशन, ये सर्टिफिकेट है प्रोफेशनलिज्म का, उसकी स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर से। इंजीनियर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, लॉजिस्टिक सेंटर और एनर्जी मिनरल सेक्टर, ये पूरी खबर भी है, आप पढ़ सकते हैं मज़ीद। तो लोग जो है ना भाई वो इतना हमें वो करते हैं, तो मैंने पिछली वीडियोज़ में लिंक दिया हुआ है। ठीक है ना, स्किल सेक्टर यूनिट जो है उनकी वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ पे सारी ईची बीची है। ठीक है। या फिर मैं ये करता हूँ कि किसी जो बंदा कोई अप्लाई करने वाला है उनका, उनसे लेके फिर वो सारा जो है ना, अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी स्क्रीनशॉट के साथ भी शेयर कर देंगे। या क्योंकि फ्री है, अच्छे से अकाउंट बना के फ़ायदा नहीं होगा, हमारे प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ताकि थ्रू आउट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जा सके। और ये लाइसेंस जो है अकाउंट्स हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, लॉजिस्टिक में जितने भी डिलीवरी राइडर हैं ना भाई, और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी सारे टाइटल जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, आपने ज़रूर वो वीडियोस देखी होंगी। और उसके बाद फ़िलहाल ख़बरों में कोई बड़ी ख़बर नहीं है, वीडियो भी लंबी होगी, जैसे कि मज़ीद अपडेट आती है वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।